ये रिटायरमेंट, ये अवकाश प्राप्ति बंधनों से मुक्ति की ओर है या अपने जीवन काल में ही सजीव चेतन जीवन से मुक्ति का पूर्व अभ्यास? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। ये कैसी रिक्तता है जिंदगी में, ये कैसा अजीब सा एहसास। लगता है जिंदगी रुक सी गई है। एक एक मिनट जो अनमोल था, व्यवस्था जो सदैव अनुशासित थी, सब कुछ थम गया। समय, टाइम इज मनी। कल तक बड़े गर्व से कहता था मैं, लुक टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट टाइम। लेकिन आज शब्द मानो विकलांग हो जाते हैं। जब मैं ऐसी बातें कहता हूं, लगता है क्या बक रहा हूं। अब तो समय ही समय है। देखो ना, लगता है ये घड़ी भी शायद रुक गई। सूर्यदेव वे भी शायद अपना उदय होने का समय भूल गए। टाइम इज मनी। बट नाउ इट इज हाउ टू किल टाइम, हाउ टू किल टाइम। क्या बातें हो रही है तहसीलदार साहब। अब तक चाय नहीं पहुंची, इसीलिए क्या बगीचे के पेड़ पौधे फूल पत्तियों से तक हमारी शिकायतें की जा रही हैं? भाई अब तो रिटायर्ड होकर घर आ गए हैं आप, फिर अब क्या करना है हिसाब समय का रखकर? अरे क्या तो जानकी, तुम भी क्या बातें कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई शरीर से रिटायर्ड हो मान लिया मैंने, सरकार ने मुझे कहा कि तुम अब रिटायर्ड हो गए, लेकिन मन तो अभी थका नहीं है ना। मन तो मेरा रिटायर नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि इस दिल में आज भी मेरी जो उमंगें हैं वो उतनी ही जवान हैं जो पहले थी। अच्छा। इतने साल सर्विस के कारण तुम लोगों से मैं दूर रहता आया हूं, मानता हूं। अब एक एक पल तुम लोगों के साथ आनंद से मैं जीना चाहता हूं जानकी। लगता है कि सारा समय तुम्हारे साथ बैठूं, घर वालों के साथ बैठूं। अरे वाह जानकी, इस गुलाबी साड़ी में तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जानती हो कैसी नजर आ रही हो? ओ मेरी ज़ोरा ज़ुबान। आओ ना, तुम भी बैठ जाओ। बैठो ना भाई, कितना समय बीत गया तुम्हारे साथ आंगन में बैठकर। इत्मीनान से मैंने आज तक चाय नहीं पी। अच्छा। 10 साल के बाद आ रहा हूं जानकी। बैठो। अब रिटायर हो गए हैं तो क्या हुआ, आपके साथ क्या हम बैठकर चाय पीने के काबिल भी नहीं रहे? हटिए भी, आप भी बस सचमुच सटिया गए हो ऐसा लग रहा है मुझे। कहते हैं इत्मीनान से बतियाते हुए आंगन में बैठकर चाय पिएंगे। तहसीलदार साहब, ये आपका कोरबा का क्वार्टर नहीं है जहां हुक्म बजाते ही मलाईदार चाय और बिस्किट लेकर रामू हाजिर हो जाता हो। जनाब होश में आइए, आप घर पर बच्चों के साथ रहने आ गए हैं। तसल्ली के दिन हवा हुए। चाहिए अब जल्दी से जाइए और तैयार होकर सोनू को बस स्टॉप पर छोड़ आइए। सोनू को बस स्टॉप पर? मैं क्यों सोनू को बस स्टॉप पर? सोनू की बस ठीक 7 बजे डायमंड चौक पर पहुंच जाती है। कल ही पीयूष कह रहा था कि बाबूजी रोज टहलने जाते वक्त सोनू को बस स्टॉप पर छोड़ दिया कर। अरे टहलने तो मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ, और अब सोनू को अगर बस स्टॉप तक मुझे छोड़ने के लिए जाना पड़ा तो क्या मैं 7 बजे तक घर में बैठा रहूं? ओफो, तुम्हारे ये दोनों बेटे क्या अब तक मेरे रिटायरमेंट की राह देख रहे थे कि इन सब कामों के लिए कि मैं जाकर सोनू को छोड़ूं? अब मैं इन सब पचड़ों में नहीं पड़ती। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं सोनू का टिफिन तैयार करती हूँ। क्यों? तुम क्यों सोनू का टिफिन तैयार करोगी? सारी जिंदगी यही करती रहोगी? अरे फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा? सच जानकी तुम औरतें भी ना, ओफो क्या बताऊं, सारी जिंदगी रसोई की स्वामिनी बनी रहना चाहती हो। पहले पीयूष, फिर पंकज, फिर प्रिया, सबको टिफिन बना बना कर देती रही। वाह वाह वाह। खैर जानकी, फिर भी सोचता हूँ क्या दिन थे वे, है ना? छोटे छोटे तीनों बच्चों तुम्हारे आसपास घूमते थे, दिन भर चिल्ला चों मचाते रहते थे, और
तुम फिरकनी सी कभी पीयूष की टाई बांधती तो कभी प्रिया की चोटी गूंथती, और ये गुलाम, ये बेचारा तहसीलदार रमानाथ कोई कोई दिन तो 2 रंगी मोजे पहनकर अपने ऑफिस चला जाता। और यार दोस्त मजाक उड़ाते थे मेरा। वो जानकी, मैं क्या बताऊं, अब भी रिटायरमेंट के बाद भी ये सब दिन कितने अच्छे लगते हैं, कितने अपने लगते हैं, कितने याद आते हैं। लगता है कि सब कल ही की बातें हैं। ऐसा क्यों होता है जानकी? रेत की मानिंद समय हाथ से निकल गया और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए, खोने और पाने के हिसाबों में लगे रह गए। अब छोड़िए भी ये सब बातें। मुझे कहीं कुछ फर्क नहीं लगता है। हाँ, रिटायर्ड तो आप हुए हैं, मैं कहाँ हुई हूँ। मुझे तो आज भी वही सब करना है। मुझे कहाँ की अवकाश प्राप्ति, मुझे कहाँ की पेंशन। चलो सोनू के लिए टिफिन तैयार कर। अरे फिर वही बात कर रही हो, टिफिन टिफिन टिफिन। अरे बहू है, प्रिया है, क्या वे नहीं तैयार कर सकती टिफिन? अरे वाह, उन्हें कुछ आता ही नहीं, नाश्ता तक बनाने नहीं जानती। कही तुमने, वो तैयार करेंगी नाश्ता? क्यों नहीं? टिफिन? अरे 7 बजे से पहले तो उनकी नींद ही पूरी नहीं होती। वाह वाह वाह। और कभी हारे बिस्तरे नाश्ता तैयार भी किया तो 8 दिन का घी तेल 2 दिन में बर्बाद कर देंगी। भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। इस भरी महंगाई ने तो नाक में दम कर रखा है। किस तरह गृहस्थी की चक्की चला रही हूँ मैं ही जानती हूँ। बस 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 बस, बहुत हो चुका ये सब। 10 साल सर्विस के लिए मैं घर से बाहर क्या रहा, सारे घर की व्यवस्था ही बदल गई। अब मैं आ गया हूँ जानकी। अच्छा। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। आज से तुम भी आराम करोगी, समझी? हाँ, बहू और प्रिया मिलकर रसोई संभाल लेंगी। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक और क्या गलत जी, उतरता सूरज हैं हम लोग। जिंदगी की सुबह कहाँ पाएंगे? अब तो जीवन की रात की ओर चला चली की बेला है। इतना मायूस मत हो जानकी। अरे मैं हूं ना। अरे मैं मायूस नहीं हो रही हूँ। अरे और नहीं तो क्या, समय के साथ चल रही हूँ और कुछ नहीं। और चाहती हूँ कि आप भी समय के साथ चलना सीख लें, जितनी जल्दी हो सके। सुनी है ना वे पंक्तियां, परिवर्तन है सत्य अलिखित, अतीत मोह सुषुप्ति की सीमा। अतीत मोह, ये तुम सब क्या कह रही हो जानकी? क्यों? तुम भी मुझे आज तक समझ नहीं पाई। अरे जानती हो जानकी, हमारी गृहस्थी में लगातार तुम्हें जूझते देखकर मैं क्या सोचता था? क्या सोचता था, एक दिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हमारे सारे दायित्व पूरे हो जाएंगे, तो जानती हो मैंने क्या सोचा था? क्या? मैंने सोचा था कि तब मैं तुम्हें बहुत सारा सुख, बहुत सारा स्नेह दूंगा। बहुत बहुत समय होगा हमारे पास, हम दोनों अपनों के लिए। बाल बच्चों की हंसी ठिठोरी के बीच तुम और मैं आंगन में बैठकर सुबह शाम हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, लंबी लंबी दूरी तक टहलने जाएंगे, सारी जिंदगी की कहानी, अनकही कहानी एक दूसरे से सुनेंगे। मेरे इन सपनों को तुम अतीत मोह कहकर टाल दे रही हो। कैसे कह सकती हो जानकी? हमारी अपनी जिंदगी के प्रति तुम्हारा ये वीतरागी ममत्व, ये संलग्न तटस्थता मुझे तो भरमा रही है। अपने आप को मिटाकर, भुलाकर समय के साथ चलने का तुम्हारा ये सुझाव, ये सब क्या है जानकी? ओहो, छोड़िए भी आपकी ये बावरी सी बातें। ये वीतरागी ममत्व, संलग्न तटस्थता, ये जैसे भारी भरकम शब्द, ये सब मेरी समझ के परे हैं भाई। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये बच्चे, ये पोते पोतियां, ये गृहस्थी की सार संभाल, बस यही कुछ तो है जो हमारा है, और क्या बचा है पाने के लिए। अच्छा चलो भाई, मैं तो चली रसोई में। अरे बैठो भी तुम। अरे आप भी जल्दी तैयार हो जाइए और अपने लाडले पोते को बस स्टॉप तक छोड़ आइए। चलिए चलिए, तैयार हो जाइए आप। चलिए रमानाथ जी, तैयार हो जाइए। तहसीलदार साहब, अब तक सरकारी हुक्म के गुलाम थे, अब पत्नी जी के हुक्म के गुलाम हो जाते हैं। भाई ये अपने सपनों की सुबह तो नहीं है। जो सपने में देखा करता था ये वो नहीं है, पर हाँ, सपनों की सुबह याद आया। कॉलेज में जब था
कितना ख्वाब देखता था, सपनों की सुबह। ऐसा गीत लिखा था मैंने। क्या बोल थे, कोशिश करता हूं। सपनों की चल मुसाफिर चल, रात अंधियारी घनी तो क्या हुआ, तेरे सपनों की सुबह आएगी एक दिन, देखना देखना। चल मुसाफिर चल, रात अंधियारी घनी तो क्या हुआ। अरे तैयार हो गए हो तो आइए जल्दी। अरे आया। सोनू इंतजार कर रहा है। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। बस भैया बस, आपके जोक्स तो लगता है हंसते हंसते पागल कर देंगे। अरे प्रिया, क्या कह रही है तू? जोक्स? अरे पगली, ये जोक्स नहीं है। तो क्या है भैया? बेचारे शेर सिंह का सच्चा हाल है ये। प्रिया, तुम होती कल के कवि सम्मेलन में तो देखती बेचारे शेर सिंह की हालत कैसी थी भैया? और तुर्रा ये कि वे खुद को हास्य व्यंग का सम्राट मानते हैं। अच्छा? बेचारे सिकिया पहलवान शेर सिंह। कल मैंने उनसे पूछा। क्या पूछा भैया? मैंने पूछा, कविवर, पहले तो आप खुद को सिर्फ शेर सिंह लिखते थे, आजकल शेर सिंह घायल नाम से लिखते हैं, ऐसा क्यों? तो पता है क्या बोले? क्या बोले? बोले, पिछले साल मेरी शादी हो गई है और मैं घायल हो गया हूँ। भैया, शादी तो आपकी भी हो गई है। क्या ख्याल है भाभी? अब भैया भी पीयूष वर्मा की जगह पीयूष घायल, अच्छा, या पीयूष बेचारा टाइप से कुछ लिखने लगे तब कैसा रहेगा? अभी बताते। देख, और पंकज जानता है कि शेर सिंह घायल की पत्नी भी अपने आप को कवयित्री मानती है। अच्छा? हमारे ऑफिस में काम करती है, हर सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और उन्हें देखकर तो प्रिया मुझे तेरी याद आती है। मेरी याद? वो क्यों भैया? क्या वे मुझे से दिखती है? अरे नहीं रे, तू जैसी दिखती नहीं, लेकिन हमेशा रोती रहती है तेरे ही तरह। नहीं हो भैया, क्या मैं रोती रहती हूँ? और रोती रहती हूँ? और नहीं तो क्या, तू हमेशा रोती नहीं रहती है कि मैं इतना अच्छा गाती हूँ, इतना अच्छा गाती हूँ, फिर भी मेरे कॉलेज वाले मुझे अवार्ड नहीं देते, मेरे साथ पार्शियलिटी करते हैं। ठीक तो कहती हूँ। बस ठीक तेरी ही तरह वे कवयित्री महोदया भी हमेशा रोती रहती है, हमेशा रोती रहती है भैया कि मैं इतनी अच्छी कविताएं लिखती हूँ लेकिन फिर भी मुझे पुरस्कार नहीं मिलता। तो पता है इस बार हम लोगों ने क्या किया? क्या किया होगा? आप लोगों ने पुरस्कार दे दिया होगा। राइट। अरे एक नहीं, दो पुरस्कार दे दिए उन्हें। दो? हाँ, दो पुरस्कार। एक छोटा पुरस्कार। पूछो क्यों? किसके लिए भैया? छोटा पुरस्कार दिया उनके कविता पाठ करने के लिए। और दूसरा? और दूसरा बड़ा पुरस्कार दिया इस रिक्वेस्ट के साथ कि आगे से वो कविता लिखना बंद कर दे। वेरी नॉटी।
साइलेंस साइलेंस साइलेंस। सुनो, अब मैं तुम लोगों को एक आंखों देखा हाल सुनाता हूँ। वो क्या भैया? कल मैंने देखा कि एक चींटी मोटरसाइकिल चला रही है। अच्छा। और हाथी पीछे बैठा है। बस इतने में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें चींटी को बिल्कुल चोट नहीं आई। भला हुआ। लेकिन हाथी को बहुत चोटें लगी, बहुत चोटें लगी। अच्छा प्रिया, जरा बता तो कि गाड़ी तो चींटी चला रही थी, हाँ? फिर उसे चोट क्यों नहीं आई? वो इसलिए क्यों नहीं मालूम भैया। मुझे मालूम था तू नहीं बता पाएगी, क्योंकि चींटी ने हेलमेट पहन रखा था। चींटी ने हेलमेट पहन रखा था। क्या बात है? फिर जानती हो आगे क्या हुआ? अरे सुनो तो तुम लोग। कहो ना। हाथी को एम्बुलेंस में डालकर ले जाने लगे लोग। तो चींटी पीछे पीछे दौड़ी बड़े जोर शोर से और एम्बुलेंस का पीछा करने लगी। हमने पूछा कि भाई आप क्यों एम्बुलेंस का पीछा कर रही है? तो चींटी क्या बोली मालूम है? क्या बोली भैया? चींटी बोली, दरअसल हाथी का खून बहुत बह गया है। और जानती हो क्या कहा? कहा मेरा और हाथी का ब्लड ग्रुप एक ही है, B+। इसीलिए मैं हाथी को ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ। भैया, भाभी, हाँ, सावधान। इस घर के शहंशाह आलम रिटायर्ड तहसीलदार श्रीमान रमानाथ वर्मा जी तशरीफ ला रहे हैं। अरे भाई, बड़ी हंसी गूंज रही थी और मेरे आते ही सब चुपचाप। क्या बातें हैं भाई, क्या बातें चल रही है? पीयूष, पंकज, जरा हमें भी शामिल कर लो। सुनाओ पीयूष। कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही इधर उधर की कुछ। अच्छा पीयूष भैया, अब मैं तैयार होता हूँ। हाँ। आप दफ्तर जाते वक्त मुझे जरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में छोड़ दीजिएगा। श्योर। हाँ, तैयार हो जाओ। भाई सुषमा, अरे जरा मेरे कपड़े निकाल दो दफ्तर के लिए। हाँ। देर हो रही है। और सुनो, मैं भी जाकर नहा लेता हूँ अभी। ठीक है ना? माँ, मैं श्यामा के लिए नोट्स लाई थी। अच्छा बेटा, वो उसे देकर आती हूँ। हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा माँ, अच्छा पिताजी, हम आते हैं। हाँ। शाम को बातें होंगी। अरे प्रिया, प्रिया तुम भी चली? ओहो, पीयूष भी चला गया, पंकज भी चला गया और प्रिया भी चली गई। अरे क्या बात है जानकी। अच्छा ये बताओ तो, मुझे देखकर ये सब एकाएक सब उस तरह उठ क्यों गए, क्यों चले गए? अच्छे खासे हंस बोल रहे थे और मुझे देखकर सब चल दी। और नहीं तो क्या करते बेचारे। कल ही बहू कह रही थी कि जब से बाबूजी रिटायर होकर घर आ गए हैं, हंसना बोलना मुश्किल ही हो गया। मुश्किल हो गया? अब थोड़ा हंस बोल रहे थे तो एकाएक तुम चले आए उनके बीच। अरे क्या कह रही हो तुम? मैं आ गया तो हुआ क्या? क्या मैं हंस बोल नहीं सकता? मैंने कभी किसी पर कोई प्रतिबंध लगाया है क्या? अरे मेरे साथ भी तो कोई हंसे बोले, मैं भी तो इंसान हूँ। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। डरते हैं वो लोग, लिहाज करते हैं तुम्हारा, इसीलिए इधर उधर हो जाते हैं। ऐसा लिहाज किस काम का जानकी, जो मुझे अपने बच्चों से जोड़ने तक नहीं देता, मुझे दिनों दिन पराया बनाता चला जा रहा है। वैसी बात नहीं है तहसीलदार साहब। अरे बूढ़े हुए हैं आप, फिर नौजवानों की ठिठोली में कहाँ शामिल हो पाएंगे? अरे पके फल हैं हम लोग, कहाँ उनकी हंसी ठिठोली के लायक रहे हैं? पर जानकी, मैं एक बात देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ तो वे बड़ी अच्छी तरह हंस बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही मैं आता हूँ या मैं वहाँ आसपास से गुजरता हूँ, वो सब अरे वो तो बच्चे हैं, पर तुम्हें तो समझना चाहिए ना। इधर पिछले 10 सालों से तुम नौकरी के लिए घर से बाहर हो, अब एकाएक वो लोग तुमसे कैसे अपना मेल बिठाए? झिझक तो रहेगी ना। झिझक?
जानकी, उनका पिता हूं मैं, उनका पिता। अरे मुझसे अब तुमसे कौन बहस करे भाई? नहीं हंस बोल सकते हैं तुम्हारे साथ तो नहीं, बस तुम क्यों बीच में पड़ते हो उनके? अच्छा ठीक है, अब आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे सुनो जानकी, पीछे वाली स्टोर रूम में मेरी चारपाई के बगल में आपकी भी चारपाई लगा दी है, जाइए थोड़ा आराम कर लीजिए। क्या? अरे तुम तो जानती हो कि उस स्टोर रूम में मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ? तुम्हें मालूम है मुझे वहाँ नींद नहीं आती। मैं हमेशा बैठक में लगे दीवान पर बैठता हूँ, सोता हूँ। मालूम है कि नहीं तुम्हें? हाँ मुझे मालूम, लेकिन तुम्हारा बिस्तर वहाँ से हटवा दिया गया है। अरे क्यों हटवा दिया? देखो पंकज और पीयूष कह रहे थे कि पिताजी दिन भर बैठक में बैठे रहते हैं, उनके दोस्तों को असुविधा होती है। देखो किसी को घर नहीं बुला सकते। क्यों नहीं घर बुला सकते? मैं क्या कोई कुत्ता हूँ जो उनके दोस्तों को मैं काट लूंगा? क्या कह रही हो तुम? मैं कोई जोक हूँ जो उनके दोस्तों से चिपक जाऊंगा? अरे ओह, सच कहता हूँ जानकी, अब मुझे स्टोर रूम में ढकेल दिया। स्टोर रूम, क्या क्या सपने बुने थे मैंने क्या क्या सपने बुने थे रिटायरमेंट के बाद। आप भी ना कैसी कैसी कल्पनाएं की थी मैंने अपने परिवार को लेकर, खुशियों की कैसी कैसी आशाएं लेकर बिताए थे मैंने वो वनवास भरे दिन। सुनिए मेरी बात। लेकिन यहाँ अपने घर में कैसे समझाऊं तुम्हें? मृग तृष्णा है, सब मृग तृष्णा ढह गए हैं मेरी कल्पनाओं के महल। अच्छा जानकी, एक बात बताओ, मेरी बात सुनो जानकी, बच्चों की बातें छोड़ दो उनकी बातें। तुम तो मेरी जीवन से अचरी हो ना, हो या नहीं? बोलो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो कि नहीं? बोलो, तुम तो मुझे समझ सकती हो। तुम तो समझने की कोशिश करो जानकी, कुछ तो बोलो। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ से परे है। समय पर चाय नाश्ता खाना मिल जाता है, बच्चे आपके आगे मुंह नहीं खोलते। मैं हर पल आपकी सेवा में हाजिर रहती हूँ। आखिर और फिर आप चाहते क्या हो? क्या मंशा है आपकी? मैं तो परेशान हो गई हूँ। नहीं जानकी, प्लीज देखो, तुम नाराज मत हो जानकी। तुम अपना काम करो। गलती शायद मेरी हो गई, कुछ इमोशनल हो गया था। मैं थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ। जाओ। कहीं कोई जुड़ाव नहीं, कोई भावना नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई राग विराग अनुराग, कुछ नहीं। केवल एक मशीनी मानव सा व्यवहार चाहते हैं ये सब लोग मुझसे। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, लेकिन किसी को मुझसे कोई सरोकार नहीं। कोई जैसे मैं एक कहीं से आ गया अनचाहा मेहमान, एक बेगैरत अजनबी सा हो गया हूं मैं इस घर में सबके लिए। मेरी उपस्थिति सबको असहज बना देती है। वाह 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 वाह, मेरा अस्तित्व सबको अपनी आजादी पर खतरा लगता है। लेकिन मैं बोलो, मैं क्या करूं? रिटायर हो चुका हूं। मैंने कोई गुनाह किया? रिटायर होना क्या कोई गुनाह है क्या? इसी दिन के लिए मैं इतना प्रसन्न था? नहीं, ये सब छलावा है, सब मृग तृष्णा है। पिछले कुछ सालों से नौकरी के कारण एक परिंदे की तरह मैं इस डाल से उस डाल पर बैठता रहा, घूमता रहा, बस अपने इस घरौंदे की आशा में, उस सुबह की आशा में जब मेरे अपने मेरे साथ होंगे। सच कितनी आशाओं से लिखा था वो गीत मैंने। एक घरौंदा नीड़ तेरा बन न पाया, क्या हुआ? तेरी अंजुली में गगन आएगा सारा देखना। सारा गगन। अरे कब तक यूं ही अकेले अपने आप से बातें करते रहोगे? चाहिए जरा टहल आइए, चलिए उठिए। अरे हाँ जानकी, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था। क्या? कल मैंने टेलीफोन किया था कोरबा और मेरी शंभुनाथ से बातचीत हुई। शंभुनाथ जी, अच्छा। उसकी मिल में मुझे नौकरी मिल गई है। सोच रहा हूँ चला जाता हूँ जानकी। जब तक हाथ पैर चलते हैं
चलाता हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ ठीक ही तो है। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ मैं, अरे मैं कहाँ जा पाऊंगी? क्यों? यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या बहू अकेली है और प्रिया भी सयानी हुई है। अकेली लड़की को छोड़कर मैं कैसे आ पाऊंगी भला, बताओ तो। देखिए ऐसा करिए, आप चले जाइए। मैं फिर कभी आ जाऊंगी ना। पहले भी तो रहते थे, आपको तो आदत है, रह लेंगे आप। हाँ आदत है। रह लूंगा, मैं रह लूंगा जानकी, मैं रह लूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं अकेला ही चला जाता हूँ। पिताजी, तांगे में सब सामान रख दिया मैंने। जानकी, जरा तुम भी एक बार देख लेना, वो पीयूष कहता है तांगे में सामान रख दिया। देख लेना तो मैं कुछ भूला तो नहीं। अरे तुम चिंता मत करो, 10 साल से बाहर रह रहे हो, कभी कुछ भूली भी हूं मैं? सब कुछ रख दिया है याद से। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे अरे रुको रुको, अरे मैं तो भूल ही गई, पानी की सुराही ले जाती हूँ, तांगे में रख देती हूँ। सिर्फ सुराही नहीं जानती, बहुत कुछ भूल गई हो तुम। मेरे जीवन भर संजोए सपने, उन सपनों की राख है तुम्हारे पास है, हम जानती हो। मेरे जीवन भर संजोए सपनों की राख तुमने अपने आंचल में बांध रखा है। मेरे सुबहों की खुशबू रह गई है जानकी तुम्हारे पास। तुमने तो सिर्फ घने अंधेरे, अकेलेपन के जंगल सब मेरे लिए बांध दिए हैं, मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ। मेरी सुबहें सब कुछ यहीं रह गई जानकी। अब शायद मेरे जीवन में सुबह कभी नहीं होगी। मेरा आकाश, मेरे अपने, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मैं सब कुछ पीछे छोड़कर जा रहा हूं जानकी। मेरे साथ चली है बस एक लंबी रात, एक लंबी कभी खत्म न होने वाली रात, एक रात जिसकी अब सुबह कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। चल भाई तांगे वाले, चल भाई, देर मत कर। यारी घनी तो क्या हुआ, चल मुसाफिर चल।